नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के इस पेज पर पुनः मुलाकात हो रही है। हम लोगों ने कंपनी के शासन के तहत पिछली कक्षा में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मैंने कल ही बताया था कि आज नए एक्ट को पढ़ेंगे, तो उसी के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट क्या है? इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया, यानी पीट के कंपनी के कार्यों को अलग किया गया। राजनीतिक मामलों को अलग देखरेख में, व्यापारिक मामलों को अलग देखरेख में। कहा गया जो कंपनी का क्षेत्र होगा, यानी जो भारतीय क्षेत्र है जो कंपनी ने विजित किया था, अब उसे ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। क्या? जो भारत के जीते गए क्षेत्र से उसका नाम ब्रिटिश संपत्ति हो गया। और कंपनी ने अपने राजनीतिक मामलों के लिए, प्रबंधन के लिए, नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामलों के लिए कंपनी ने जिसका गठन किया उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका कार्य क्या था? जो सभी नागरिक थे, जो सैन्य थे, जो राजस्व थे, उनके मामलों को निर्देशित कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका गठन किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने पीट कर कंपनी के दोनों मामलों को अलग किया। व्यापारिक को देखेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस तरह कंपनी ने पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था यानी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, यानी दो तरीके से शासन करने की व्यवस्था को शुरुआत की। इस एक्ट का नाम है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आज तक के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी अगले एक्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।